वाली हैं। गाइडलाइंस सख्त आने वाली हैं, लेकिन डॉक्टर अंशुमान, हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है? 5 वो बड़ी चीजें अभी बता दीजिए। सुपर स्प्रेडर इवेंट अवॉइड करना है, जिसमें ईयर एंड और सारे क्रिसमस और गैदरिंग होगी। दूसरा, फिर से मतलब कोई पार्टी नहीं, अब पार्टी नहीं कुछ दिनों के लिए, तब तक जब तक कि इसकी मारक क्षमता का पता नहीं, संक्रमण क्षमता है, संक्रमित जो अभी देख रहे हैं वो ये कहेंगे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इतना पैसा हमने खर्च कर लिया है, हमने रेस्टोरेंट बुक करा दिया है, हमने लोगों को इनवाइट कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि हम पार्टी ना करें। बिल्कुल उनसे यही कहूंगा, दूसरे वेव, दूसरी लहर जो थी उसको याद कर लें, कुछ दिनों के लिए 10 से 12 दिन रुक जाएं, इसका ट्रेंड दिख जाएगा, यूरोप और सारे यूएस से रिपोर्ट आने लगेगी, तब डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। अगर वाकई ये ओमिक्रॉन जैसा रहा तो कोई खतरे की बात नहीं है, संक्रमण होगा, लेकिन मारक क्षमता बढ़ी फिर हम संभालने के लायक नहीं होंगे, इसलिए एहतियात बेहतर है रादर देन कि आप इम्पल्सिव और एडहॉकिज्म डिसीजन लें। अभी पार्टी रोक लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब चीन से जो खबरें आ रही है उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? वो ये किस तरीके का है? ये हिंदुस्तान में ऐसा ही होगा क्या कि रोज 10 लाख केसेस आएंगे, 5000 लोग मर जाएंगे? हिस्ट्री से हमने देखा है कि कैसा इवॉल्व करता है, कैसा म्यूटेट करता है। क्या उस वक्त जब ये कोई खतरनाक रूप लेगा, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे वैक्सीनेशन तब ठीक रहेंगे? तो हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू हमेशा ये पता लगाना ही पड़ेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? जितने सब स्ट्रेन, सब वेरिएंट देखते हैं, स्ट्रेन कोविड एक ग्रुप हुआ कोरोना वायरस का, उसमें वेरिएंट हुए, उसके सब वेरिएंट, उनको पता करने के लिए पुराने वेरिएंट से कितना अलग है, उनके जीन स्ट्रक्चरिंग, बेस पेयर सीक्वेंसिंग को दे, उसकी जेनोमिक सीक्वेंसिंग, जिससे हम पता करते हैं इसका स्ट्रेन कौन सा है, सब स्ट्रेन कौन सा है। BF7 की जो बात है, क्योंकि इम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन काफी है, ये चकमा देना सीख गया है, स्टिल्थ ओमिक्रॉन की तरह चकमा दे रहा है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी, संक्रमण क्षमता ज्यादा है, तो इसमें भविष्य में म्यूटेशनल एरर की संभावना ज्यादा बनेगी, और जितनी तेजी से वायरस फैले उतना चांस है इसका विरुलेंस जल्दी कम होगा, मतलब डाउन होगा। बहुत उम्मीद है 10 से 12 दिन में चाइना में केसेस डाउन होंगे, और सेम अमेरिका में होगा, सेम फ्रांस में होगा, सेम हमारे इंडिया में भी होगा। इसलिए ऐसी कोई, इंडिया में तो अभी केसेस आना शुरू नहीं हुए ना तनुश्री जी, तो कब ये पीक आएगा? कि जो इसके सिम्टम है बिल्कुल वायरल इन्फ्लुएंजा की तरह, बिल्कुल कॉमन कोल्ड की तरह, बिल्कुल वायरल फीवर की तरह, तो जुकाम, खांसी, कि बिकॉज की BF7 नहीं है तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, ट्रेसिंग बढ़ानी चाहिए। नहीं तो फिर बहुत सारे लोग टेस्ट करवाने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पार्टी की बात भी क्लियर कर दे रहा हूँ, चाइना में जो डेथ हुई, ओमिक्रॉन भी डेथ कर सकता है अगर आपकी एंटीबॉडी स्ट्रांग नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। चाइना में अप्रैल 2022 तक 20% वैक्सीनेशन था, और अभी भी जो मौतें हो रही 80 से ऊपर वाले उम्र की ज्यादा हो रही, जिनकी 40% वैक्सीनेशन है। उनकी वैक्सीनेशन कम थी सर। बिल्कुल, तो अपने अगर सुपर स्प्रेडर इवेंट करेंगे, पार्टी करेंगे, तो अगर आप इन्फेक्ट होकर घर आते हैं, आपके बुजुर्ग इन्फेक्ट होंगे, उनके लिए घातक हो सकता है। बुजुर्गों के लिए घातक है। ये बहुत जरूरी है कि बूस्टर डोजेस लगनी शुरू करें, स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जिनमें क्रॉनिक बीमारियां हैं, कैंसर्स हैं, जिनकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको जल्दी बूस्टर डोजेस दी जाएं, बिकॉज अगर इम्यून सिस्टम बूस्टर तो हमें सेम ही लेना पड़ेगा, हमें सेम लेना पड़ेगा। ओके, और डायनामिक स्ट्रेटजी से इसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जितने क्रॉस ट्रायल आए, मतलब मिक्स मैच, जो आपने 2 डोज लिए, अगर 3rd डोज बूस्टर अगर दूसरे का लेते हैं, इम्यूनिटी लेवल बेहतर है। लेकिन समस्या है कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, प्रोडक्शन कम है, कोविशील्ड ज्यादा को लगा, इतने कोवैक्सीन के प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ा दें, अभी उनके प्रोडक्शन 7 से 8 करोड़ मिक्स कर लेना चाहिए। हाँ, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, मतलब कुल मिलाकर मैं वो सारी चीजें वापस करना शुरू कर दूं, 20 सेकंड तक हाथ धोना शुरू करूं? हाँ, 2 से 3 हफ्ते के लिए, 2 से 3 हफ्ते में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। काफी समय तक जरूरी है कि हम कोविड के नियमों का पालन करें, हम सुरक्षित इसी तरह से रह सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे कामयाबी हासिल की है। मतलब वही है, हाथ धोइए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। जो आपका सवाल है कि किनको सबसे ज्यादा रिस्क है, बुजुर्ग, जिनको वैक्सीन नहीं लिया है, जिन्होंने, कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, या बूस्टर डोज का समय काफी हो गया, वैक्सीन का समय 6 महीने सुबह, और कोमॉर्बिड कंडीशन जो डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी गाइडलाइन में, कैंसर, किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। बच्चों वाली बात पे मेरी सहमति कम है। उसका कारण देखिए, 3rd वेव में भी इवन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कह दिया था कि बच्चों पे होगा, पेडियाट्रिक आइसो तैयार करो। बच्चों का इम्यून मॉड्यूलेशन बहुत फास्ट होता है, थोड़ा एक्सपोजर होगा, बच्चे इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम ओमिक्रॉन स्ट्रेन है, डिफरेंट नहीं है, इसलिए बेवजह पैनिक ना करें। सेम ओमिक्रॉन क्या, ये तो फिर इसमें ऑक्सीजन की कमी और चेस्ट में दिक्कतें, वो जो 70 टाइम्स ये थ्रोट में मल्टीप्लाई करता है, थ्रोट सिम्टम्स आ जाते हैं, बहुत तेजी से सिम्टम देता है, बहुत तेजी से उतर जाता है, इसको लंग्स में पहुंचने में काफी टाइम लगता है। डेल्टा लंग्स में पहले पहुंचता था, तब सिम्टम्स। ये डेल्टा नहीं है, ये ओमिक्रॉन है, तो ज्यादा, तो बेसिक ये 3-4 है, बाकी हमारे कलीग्स बताएंगे। मैं बाकी 7 आपसे वापस ले लूंगी। व्हाट डू यू से? अच्छा, मैं 5 कर लेती हूँ, 10 ज्यादा हो जाएगा।
बिल्कुल, जितना हो सके पार्टीज को अवॉइड किया जाए, और अगर गैदरिंग्स में जाना भी है तो मास्क पहनना है, ओपन स्पेसेस में करना है, ज्यादा क्लोज्ड जगहों पे ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आप सिम्टोमेटिक होते हैं, कोई कॉफ कोल्ड हो, तो अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन रख के रेस्ट करें, बाहर ना जाएं। आप क्या राय देते हैं? बिल्कुल जो इन्होंने कहा उसके अलावे वैक्सीन बूस्टर डोज लगवाएं, इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो चांस रहेगा इन्फेक्शन का। जो प्रीवियस कोविड इन्फेक्टेड हैं, जिनको खासकर सीटी स्कोर ज्यादा रहा हो, उनके लिए ज्यादा एहतियात है। लंग डैमेज है ऑलरेडी, थोड़े से डैमेज में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है। सरकार के स्तर पे ये हुआ, व्यक्तिगत स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे ये करना है कि जिस तरह की गैदरिंग आप फेस्टिवल में करते हैं, क्रिसमस की गैदरिंग सामुदायिक स्तर पे होता है, न्यू ईयर की गैदरिंग उसको बंद करें। ये सामुदायिक स्तर मतलब RWA टाइप के लोगों के लिए सुझाव। सरकार के स्तर पे अपने ट्रीटमेंट को बिल्कुल रिव्यू कर लें, जो ट्रीटमेंट की व्यवस्था है उसको रिव्यू करें, और रिव्यू करके जहां कमी है उसको बफ अप कर लें, उसमें कमी न छोड़ें। तैयारी होनी चाहिए, बेसिक तैयारी है, ऑक्सीजन मॉनिटर, पैरास्टामोल, इसके अलावा कोई तैयारी होती नहीं, उसको बफ अप कर लें। और आइबुप्रोफेन की कमी हो गई है, चाइना सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है। चाइना ने कभी सोचा ही नहीं था, चाइना ने कभी सोचा ही नहीं था ये होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 3T, ट्रांसपेरेंसी, टुगेदरनेस एंड टेस्टिंग। 3 चीजों पे बिल्कुल ध्यान दें। उसी तरह जैसे ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी होती है, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, उसको बंद करें, मेडिकल मैनेजमेंट शुरू कर दें। मेडिकल मैनेजमेंट, 3 T's का ख्याल रखना है। आप क्या 5 वो सुझाव है जो देंगे इन 10 दिनों में? देखिए, मैं चाहती हूँ कि सब लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना शुरू कर दें। बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लगवाई है या किसी भी कंफ्यूजन से नहीं लगवाना चाहते हैं, प्लीज वो जरूर। बातचीत चल रही है, वो अपने यार दोस्तों में जब बढ़ाएंगे तो इस बात का जरूर ख्याल रखते हुए बढ़ाइएगा कि हमें कोरोना को नहीं, अच्छे मैसेजेस को, सतर्कता को आगे बढ़ाना है। सर, आपको क्या लगता है, चीन जैसी स्थिति हो सकती है? बिल्कुल अभी की स्थिति में नहीं हो सकती है, लेकिन 2 कंडीशन है जिसमें हो सकती है। अभी की स्थिति में क्यों नहीं हो सकती है? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं है। मीडिया की बात एक्सपर्ट के द्वारा ली हुई इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बेस्ड नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है, हिडन चीजें नहीं, इसलिए नहीं हो सकती है। लेकिन अगर लोगों ने अपना दिमाग लगाया और इसमें पॉलिटिकल डायकॉटमी चालू हुई, ये मत करो ये इस कारण हो रहा है, ये मत करो ये इस कारण हो रहा है, तो स्थिति बन सकती है। या पब्लिक ने अपना दिमाग लगाया कि ये तो डराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना, तो यही स्थिति हो सकती है। मतलब सतर्कता, एक बार फिर। बिल्कुल चाइना जैसे अभी स्थिति नहीं होगी, बट सतर्कता बहुत जरूरी है, और लोगों को ये बताना जरूरी है कि पूरे कोविड के नियमों का पालन करें, इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। और हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा कि कौन से वेरिएंट सर्कुलेशंस में है, वैक्सीनेशंस को अपग्रेड करते ही रहना पड़ेगा, इस पे पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कोई भी स्थिति बिगड़ तो सकती है। ओके सर, नहीं होगी, आपको भी? बिल्कुल नहीं। थैंक गॉड। गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से अप टू डेट कर देना चाहिए। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कोई भी स्थिति बिगड़ तो सकती है। ओके सर, नहीं होगी, आपको भी? बिल्कुल नहीं। थैंक गॉड। गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से अप टू डेट कर देना चाहिए, और लोगों को सतर्कता में कोई कमी नहीं। कितने दिन सतर्क रहना है? कितने दिन? 4 से 8 हफ्ते। 4 से 8 कितने दिन? सतर्क तो रहना ही चाहिए। कोई टाइम? 15 दिन। 15 दिन। 2 to 3 weeks। 2 to 3 वीक्स। कितने दिन सतर्क रहना है? डेफिनेटली 15 days रूबिका। देखो केसेस आएंगे, 15 दिन केसेस आएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि केसेस नहीं आएंगे, केसेस क्योंकि इन्फेक्टिव है तो केसेस आएंगे, लेकिन 15 दिन, 20 दिन हमें ट्रेंड पता चल जाएगा, तब तक सतर्कता 15 से 20 दिन 15 से 20 दिन में हवा का माहौल पता लग जाएगा हमें। पता लग जाएगा। 1 महीना 1 महीना सतर्क रहना। 1 महीना सतर्क रहना, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनी जीवन शैली में बना लेना है आगे के लिए भी, ताकि आगे भी कोई वेरिएंट आए हम उसको फॉलो करें। ओके, आप लोगों ने मुझे बहुत हद तक टेंशन फ्री भी कर लिया है, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारी भी बहुत सारी आ गई, ना सिर्फ मुझ पर, आप पर भी आ गई है। कोविड अप्रोप्रिएट जो प्रोटोकॉल है, अब वो एक बार फिर से निभाना शुरू कर दीजिए। ये आपके परिवार का सवाल है, और मत भूलिए वो जो वेव आई थी जिसने हम सबको तकलीफ पहुंचाई थी, अपनों को दूर कर दिया था, वो स्थिति वापस तभी नहीं आएगी जब आप जिम्मेदारी से इस बार कोरोना से खुद पर्सनली लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय मोहिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।